हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाएंगे होली स्पेशल खस्ता क्रिस्पी नमक पारे। होली आ रही है और होली पे अगर घर में नमक पारे ना बने तो होली हमारी अधूरी रहती है। तो इसलिए आज हम बनाएंगे सूजी और मैदा से ये खस्ता क्रिस्पी नमक पारे। तो इसमें मैं क्या क्या मसाले डाल रही हूँ अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो ये मैदा लिया है और इसमें मैं 4 चम्मच ये सूजी डालूंगी। और यहाँ पर ये 2 चम्मच ये मैदा है, तो इसका मैं घोल बनाऊंगी। और 2 चम्मच ली है मैंने कसूरी मेथी पत्ता और 2 चम्मच ली है मैंने यहाँ पर अजवाइन। तो आपको अजवाइन जरूर लेनी है। और 2 चम्मच ली है मैंने मोटी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च। और 2 चम्मच लिए हैं मैंने यहाँ पर तिल। और ये 10 से 15 काली मिर्च थी साबुत, जिन्हें मैंने कूट लिया है। तो उनका मैंने ये दरदरा सा करके इनको पाउडर सा बना लिया है। और यहाँ पर रखा है मैंने नमक। और ये 5 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर देसी घी। तो देसी घी में हम ये बनाएंगे। और यहाँ पर ली है मैंने हींग 1/4। तो इन मसालों में हम बनाने वाले हैं खस्ता क्रिस्पी एकदम कुरकुरे ये नमक पारे काजू स्टाइल में। और एक यानी कि मैं दो तरीके से ये बनाने वाली हूँ। लेकिन जो हम आटा जो गूंदेंगे वो हम एक तरीके का गूंदेंगे, लेकिन हम डिजाइन अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने ये कांच का बाउल और इसमें मैंने डाला है ये मैदा। तो आप वीडियो पे यूं ही बने रहिए और देखते रहिए। तो इसमें यहाँ पर हम डाल देंगे ये अपनी सूजी। तो मैंने सूजी इसमें डाल दी है। अब इस यहाँ पर हम डाल देंगे अपने कसूरी मेथी पत्ते। तो आपको अजवाइन और कसूरी मेथी तो जरूर ही डालनी है। तो इन्हें हाथों से इस तरीके से नीड़ करके हमें इस पे डाल देना है। तो मैंने पत्ते भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे अपनी ये कुटी हुई लाल मिर्च। और इसी के ऊपर डाल देते हैं हम अजवाइन। तो अजवाइन को भी हम हाथ से नीड़ करके इस तरीके से तब डालेंगे इसमें। अगर आप नमक पारे बना रहे हैं तो आप कसूरी मेथी पत्ता और अजवाइन तो जरूर ही डालना। और यहाँ पर ये मैंने तिल लिए हैं तो तिल मैं इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पर ये हमारी काली मिर्च है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं हींग। तो ये जो नमक पारे हैं हम वो नमक पारे बना रहे हैं जो मार्केट में मिलते हैं, उनसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं ये खाने में। और काफी समय तक ये चलते हैं, इन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। तो इसमें से मैं थोड़ा सा घी बचा लूंगी, 2 से 3 चम्मच, और बाकी का मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसे हाथ से हमें मैश करना है। अभी इसमें हमें पानी नहीं डालना है, हाथ से ही इस तरीके से हमें इसे मिलाना है, ताकि सारे मसाले हमारे मैदा में अच्छे से मिल जाए। और इसका जो अगर इस तरीके से लड्डू बनने लगे तो समझ लो हमारा जो ये मैदा है अब बना एकदम परफेक्ट बना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये पानी डालेंगे और इसका हम आटा गूंद लेंगे। और जो ये आटा जो गूंदा जाएगा वो हमें बहुत ज्यादा सख्त यानी कि टाइट लगाना है, इसे मुलायम नहीं रखना है। बहुत ही टाइट आटा ये हमको लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका आटा लगा लेना है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो, और शेयर करना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, और कमेंट भी करना मुझे। तो यहाँ पर मैंने इसका आटा लगा दिया है। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सूजी डाली थी। तो 15-20 मिनट हो चुका है। तो इसे हम हाथ से फिर से अच्छे से और नीड़ लेते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर फिर से मैंने इसे नीड़ दिया है अच्छे से। तो ये है हमारा घी जो मैंने उसमें से बचाया था। तो इसमें जो हमारा जो मैदा था 2 चम्मच वो इसमें हम डाल देंगे और इसका हम घोल बना लेंगे। तो ये जो हमारे कुरकुरे हैं ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप इन्हें चाय के साथ में सुबह खाइए। और जब कोई घर पे आता है तो उसके आगे भी रखिए चाय के साथ में, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा घोल बनकर एकदम तैयार है। अब ये लिया है मैंने अपना आटा। तो ये यानी कि इसमें से जो हम आधा जो आटा होगा उसकी तो हम काजू स्टाइल में काजू स्टाइल शेप देंगे अपने नमक पारे का, और आधे का हम
उसमें कलर डाल करके अलग बनाएंगे। तो हमें इस तरीके से आटा लेना है और उसे हमें रोटी की तरह बेलना है बारीक। तो पहले तो हमें इसे बारीक ही बेलना है और उसकी चिंता मत करिएगा ये टेढ़ा है, आपको सिर्फ इसे रोटी की तरह बेल लेना है एकदम पतला। तो इसे मैं बेल लेती हूँ अच्छे तरीके से पतला एकदम। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, अगर आपने स्किप कर दी वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपके कुरकुरे एकदम खस्ता नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एकदम पतला बेल लिया है। तो अब जो हमारा ये घोल है अब हमें ये काम आएगा। तो हमें इस तरीके से इस पे पतला पतला ये घोल लगाना है, क्योंकि हमें इसकी लेयर बनानी है, लेयरदार हम वो अपने नमक पारे बनाने वाले हैं जो कि एकदम खस्ता बनने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से इस तरीके से। तो यहाँ पे भी फिर से हमें ये घोल लगाना है और इसे फिर से फोल्ड कर देना है इस तरीके से। तो इसे हमें अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए और तब हम इसको बेलेंगे। तो जब ये आकार है इसका चौकोर, तो चौकोर ही तरह से हमें बेलना है इस तरीके से, क्योंकि बेलने में आसानी होगी। चाहे बेल तो हम इसे कैसे भी दे सकते हैं, बेलन तो हम इसमें कैसे भी चला सकते हैं, लेकिन आसानी जो होगी वो जैसी ये लोई है ठीक वैसे आसानी होगी हमें बेलने में। तो इसे भी यहाँ पर हमें पतला कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे फिर से पतला कर दिया है। तो इस पे यहाँ पर फिर से लगाएंगे, तो हमें कई लेयर बनानी है। तो इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे भी हमें फिर से लगाना है इस तरीके से। तो जो अब हम इसे को बेलेंगे, इसे अब हमें पतला नहीं बेलना है, इसे मोटा रखना है, क्योंकि अब हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो इसलिए हमें ये उसी हिसाब से बेलना है। तो मैं बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे मैंने कितना मोटा रखा है। तो आप यूं ही वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बेल लिया। अब देख लीजिए इसका साइज ये कितना मोटा है ये। तो इतना ही मोटा हमें ये रखना है। तो अब हमको क्या करना कि हमें लेना है एक ढक्कन। तो ये जो ढक्कन है ये है जैसे बच्चे हमारे दवाई पीते हैं वो ढक्कन, अगर आपके घर में नहीं है तो आप किसी पास पड़ोसी से मांग करके ले लीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे तो सभी घरों में होते हैं। और उसको इस तरीके से ढक्कन से, जैसे ये ढक्कन का है आधा ढक्कन के हिसाब से हमें ये इस तरीके से काटने हैं इस तरीके से। तो जो शुरुआत है थोड़ी तो इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने ही शेप में ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें करना है ये, जो हमारा काजू होता है ठीक वैसे हमको ये काट लेने हैं इस तरीके से। तो जो ढक्कन लेना है आपको प्लास्टिक का नहीं लेना, क्योंकि जो प्लास्टिक का हम लेंगे तो उससे इतनी सफाई नहीं आता है और वो काट भी नहीं पाता है। और जो ये लोहे का जो होता है ये अच्छे से काट देता है नीचे से। तो यहाँ पर मैंने ये काट लिया है। अब ये रह चुका है तो इसे हम अलग रख देते हैं, इसे हम फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इन काजुओं को हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में रख दिया है। अब देख लीजिए किस तरीके से ये दिख रहे हैं। अब ये है, इसकी हम फिर से लोई बनाएंगे और इसमें आटा ले लेंगे और फिर से हम इसकी लोई बनाएंगे। तो जैसे हमने पहले किया था ठीक हमें वैसे ही इसकी भी लोई लेकर के इसे बेलना है। तो यहाँ पर इसका साइज मैंने बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर भी हम ये घोल लगाएंगे, क्योंकि जितनी आप लेयर बनाओगे आपके जो नमक पारे हैं उतने ही एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। दांतों तले रखते के साथ एकदम आराम से वो फूटेंगे, इतने सॉफ्ट बनेंगे और करारे भी बनेंगे। तो इसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और हम अपना ये घोल लगाते जाएंगे इस तरीके से। और इसे भी हम प्रेस करके और इसको हम बेल देते हैं।
तो ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर हम फिर से घोल लगाएंगे। तो हम आधे जो मैदा के तो हम बनाएंगे काजू, काजू की तरह, जो हमारा जो काजू होता है ऐसे। और जो हमारा आधा मैदा जो होगा उसका हम उसमें कलर डाल करके कलरफुल बनाएंगे। तो हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर सकते हैं। आपको फोल्ड करना है, किस तरीके से आपको फोल्ड करके वो बना सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको। हो सकता है कि आपका दिमाग और भी अच्छा करे, तो इसलिए आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। और इसे भी हम बेल लेते हैं। तो अब हम इसको बेलेंगे तो पतला नहीं बेलेंगे, अब इसे हम मोटा रखेंगे, क्योंकि हम इसकी कटिंग करने वाले हैं अपने काजू की, जो नमक पारे की। तो यहाँ पर मैंने इसको भी बेल दिया है। अब देख लीजिए ये है मोटा, कितना मोटा है। क्योंकि जो मोटा रहेगा तभी हमारा जो ये नमक पारा है अच्छा बनेगा, जब क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। और जो ये लोहे का जो ढक्कन होता है, इसके किनारे बिल्कुल चाकू से भी पैनी होती है, तो एकदम ये आसानी से काट देता है। अगर हम प्लास्टिक का लेंगे तो वो हमें आसानी से नहीं काटेगा। इसलिए हमें जो ढक्कन लेना है वो लोहे का लेना है। तो इसी तरीके से हम इन्हें भी काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे काजू जो है ये नमक पारे काट लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर रखा है मैंने रिफाइंड। तो अब रिफाइंड में हम इन्हें डालेंगे इस तरीके से। तो मैं देख रही हूँ कि ये रिफाइंड हुआ है या नहीं हुआ। और जो रिफाइंड है वो ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उसको रखना है एकदम मीडियम, यानी कि मंदी आंच पर ये हमें सेकने हैं। तो इन्हें हमें सेकना है 10 से 12 मिनट अच्छे से। तो अब ये यहाँ पर बेशक ये हमें रिफाइंड में इन्हें हम फ्राई कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें जो टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा जैसे कि ये हमने देसी घी में बनाए हों। तो इसलिए मैंने इसमें पहले देसी घी इसलिए ही डाला था। तो इन्हें यहाँ पर चलाते हुए हमें 10 से 12 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, तब तक ये बादामी कलर इनका ना हो जाए तब तक। तो यूं ही इन्हें हम मंदी आंच पर सेकते जाएंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से सिक चुके हैं, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पर लिए मैंने प्लेट और इसमें हम ये अपने नमक पारे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारे बनकर तैयार हैं आधे आटे के। तो एकदम ये खस्ता है, देखो मैं इन्हें फोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से हैं। ऐसा नहीं है ये टाइट हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे एकदम बढ़िया बने हैं। तो इन्हें आप काफी दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से ये होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिन्हें आप नाश्ते के साथ में खा सकते हैं सुबह-सुबह। अब इसमें से ये आधा आटा बच चुका है, तो इसमें हम डालेंगे कलर। तो इस यहाँ पर मैंने थोड़े से डाल रखे हैं कढ़ाई में। तो ये है आटा वो रंग। तो यहाँ पर हमें बहुत थोड़ा-सा ही ये रंग लेना है, 1/4 के लगभग में, हल्का-हल्का सा इस पे हमें इस तरीके से डाल देना है। तो ये खाने वाला कलर है, जो खाने में यूज़ किए जाते हैं, जैसे हम लड्डू हो गए या बालूशाही हो गई, उसमें कलर जो डालते हैं, ये वो कलर था मेरे पास में। तो 10 रुपए की डिब्बी मंगाई थी मैंने। तो यहाँ पर मैंने इसमें अच्छे से इसे मिला दिया है। अब इसके भी हम इसकी लोई बनाएंगे। तो मैं इसे और अच्छे से मीड़ लेती हूँ, ताकि जो कलर है वो सारे में अच्छे से मिल जाए। और तब हम इसकी जो है रोटी सी बना करके तब हम वो बनाएंगे। तो मैं लोई बना लेती हूँ, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि जो हमारा आटा जो होता है रोटी का, वो तो उसकी लोई तो यूं ही बन जाती है, लेकिन इसकी नहीं बनती है, बहुत टाइट होता है ये। तो इसे हमें रोटी सी बेल देनी है, और रोटी जो होनी है वो हमारी मोटी होनी है, ये नहीं है कि पतली, मोटी होनी है रोटी, क्योंकि मोटी रहेगी तभी ये हमारे अच्छे बनेंगे। तो इसे हमें रोटी की तरह बेल देना है और तब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें मैंने कोई लेयर वेयर नहीं बनाई है, ये मैंने एकदम सादा रखी है। तो यहाँ पर मैंने इसको बेल दिया है, अब देख लीजिए कितनी मोटी है। तो अब इसके हमें चाकू से इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें चाकू लेना है और इस तरीके से इसे काटना है। तो ये भी अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें कितने बड़े पीस बनाने हैं और किस आकार में हमें ये बनाने हैं। तो मैं तो बहुत छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि जो हमारे घर आते हैं बाहर से, तो वो ऐसे भी होते हैं, तो मैंने उन्हें ही देख करके ये
बना रही हूँ। तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, और जो हम चारों तरफ का जो हिस्सा है उसको नहीं लेंगे और बीच बीच का हिस्सा लेंगे, जिसमें हमारा जो जो ये सेब होगा बिल्कुल चौकोर होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसे हम काट लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें ये रखना है। तो कितना प्यारा लग रहा है, और जब इन्हें फ्राई करेंगे तब देखना कि ये फूल करके कितने मोटे होने वाले हैं। तो मैं ऐसे ही इन्हें काट लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने ज़्यादा बड़ा साइज नहीं रखा है, मैंने बहुत छोटा छोटा रखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके बड़े बड़े पीस बना सकते हैं, लेकिन मैंने बनाए हैं बहुत छोटे छोटे। और जो ये साइडन का जो हिस्सा है इसको हम अलग कर देते हैं, और जो हमारा बीच का जो हिस्सा है उसको हम अलग रख लेंगे, क्योंकि हम बीच वाला हिस्सा ही लेने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम ये सारे काट लेते हैं, और काटने के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये सारा काट लिया है। अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं सारे पीसों को उठा करके, और फिर हम इन्हें भी फ्राई करेंगे। तो इन्हें हम फ्राई उसी तेल में करेंगे जिसमें हमने पहले फ्राई करे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है। अब इसमें से ये कटिंग वाला जो बेकार है ये निकला है, तो इसके भी हम इसी तरीके से बना करके इसमें डाल लेंगे। तो ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये हमारा रिफाइंड है, तो इसी में हम ये डाल देंगे सारे के सारे। तो मैं इसी में सारे पलट देती हूँ, और इन्हें भी हम यहाँ 10 से 12 मिनट तक मंदी आंच पर फ्राई करेंगे। तो ये ज़्यादा आंच नहीं करनी है, बिल्कुल मंदी ही रखनी है, क्योंकि जब ज़्यादा आंच पे हम इन्हें सेकते हैं तो वो अंदर से कच्चे निकलते हैं। ऊपर से तो वो हो जाएंगे लाल, लेकिन अंदर से वो कच्चे निकलते हैं। तो यहाँ 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो ये भी हमारे नमक पारे बनकर एकदम तैयार हैं, कलरफुल। अब देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और कितने मोटे मोटे हो चुके हैं फूल करके एकदम क्रिस्पी ये। तो इस तरीके से ये मैंने बनाए हैं। तो देख लीजिए हमारे नमक पारे बनकर एकदम तैयार है। तो इन्हें आप होली पर बनाइए, और अपने बच्चों को खिलाइए, अपने घर के परिवार के लोगों को खिलाइए। तो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो। मैं फिर मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ में।